सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारी खास परिचर्चा पर आसाम से जुड़े हमारे दो मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। दुर्गा प्रसाद डहरिया जी जुड़ चुके हैं। दीपचंद सतनामी जी जो साहित्यकार लेखक हैं। आप दोनों साहित्यकार और लेखक हैं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं ऐसा मानवता चैनल में। कल हमारी प्रोग्राम थोड़ा सा नेटवर्क के कारण डिस्टर्ब हो गया था। तो बहरहाल आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले अभी अभी गुवाहाटी, आसाम की राजधानी गुवाहाटी में विभिन्न कला संस्कृति के संदर्भ में एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम था स्थापना दिवस के अवसर पर। और उस अवसर पर हमारे सतनामी समाज के प्रमुख लोगों को आमंत्रित करके वहां पे उस व्याख्यान में बात रखने का मौका भी मिला था, जिसमें दीपचंद सतनामी भाई जी को वहां पे राज्यपाल के सामने अपनी व्याख्यान देने का और वहां की विभिन्न धर्म संस्कृति के लोगों की मिलीजुली संस्कृति को लेकर वहां पे बात रखने का एक अवसर प्रदान हुआ। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, सतनामी समाज के लिए भी गौरव की बात है। तो मैं इस विषय को मुख्य रूप से बात रखने के लिए दीपचंद जी को आमंत्रित करने से पहले दुर्गा प्रसाद डहरिया जी को आमंत्रित करता हूं कि उनको कलकत्ता में सम्मान भी मिला, उसके बारे में भी अपना परिचय बताएं और उभरते हुए साहित्य और संस्कृति के बारे में, जो एक मिलीजुली संस्कृति और सभ्यता है आसाम स्टेट में, तो वो वहां के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बातें रखते हुए अपनी बात रखेंगे आज के विषय पर। सतनाम डहरिया जी। सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सत्ताधिकारी हमारे मेघराज सिंह जी अमेरिका और वॉइस ऑफ मानवता चैनल के प्रभारी तथा वरिष्ठ संवादिक जगदीश कुर्रे जी और असम का इस पोर्टल में हमारा संघ असम के दीपचंद सतनामी जी और अखिल असम सतनामी समाज कल्याण परिषद के जनरल सेक्रेटरी है और आज इस पटन पर जुड़े हुए हैं। और 6 नवंबर 2024 को असम के राजधानी दिसपुर के 6 मील में हमारा श्री महंत शंकरदेव कला क्षेत्र है। उस क्षेत्र में हमारा 9 स्टेट का 9 राज्यों का हमारा 1 नवंबर को जिस राज्यों को गठित हुआ था, उस जैसा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप और पांडेचेरी, ये 9 स्टेट का स्थापना दिवस में वहाँ भव्य कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में ये 9 राज्य का हमारा बहुत बड़ा बड़ा IAS ऑफिसर, ACS ऑफिसर, अधिकारी लोग था। असम का हमारा जो राज्यपाल उन्होंने भी था। असम का वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक और गुणी ज्ञानी समाज का सभी 9 राज्यों का कलाकृति दल था और प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में कलाकृति प्रदर्शन हुआ भी और उस कला क्षेत्र में हमारा जो 9 स्टेट का महापुरुषों को श्रद्धांजलि दिया गया और उसमें देखा गया कि हमारा जो असम का बेटी जो मीनाक्षी और गुरु माता बनकर छत्तीसगढ़ गया था, जो मिनी माता नाम से जाना जाता है, उनका भी फोटो था, उनको भी श्रद्धांजलि दिया गया। तो इस बात से हम लोग गौरवान्वित हैं। और उसमें भी हमारा सतनामी समाज का अखिल असम सतनामी समाज कल्याण परिषद का जनरल सेक्रेटरी दीपचंद सतनामी को भी उस मंच पर अपना भाषण रखने का अवसर दिया गया और उन्होंने अपना भाषण में 9 राज्यों का साथ साथ असम का परिस्थिति, स्थिति और असम का कलाकृति को लेकर और सतनामी समाज का या छत्तीसगढ़िया समाज का जो बारे में वो अच्छा से वृत्तांत से अपना भाषण प्रदान किया।
तो इसलिए हम उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और गौरव अनुभूत करते हैं कि उन्होंने एक असम का राज्यपाल के सामने भाषण देने का एक मौका प्राप्त किया। ये सतनामी समाज के लिए भी गौरव का बात है, छत्तीसगढ़ी समाज का भी गौरव का बात है। और हमारा उस कार्यक्रम में हमारा असम का बेटी मिनी माता असम में जन्म लिया था 1913 मार्च 1913 में, और ये दोलगांव में जन्म लिया था। और अगमदास गुरु गोसाई 1936 में असम आए थे, और ये जमुनामुख से उनको हमारा घर से, धर लीजिए हम लोग का घर स्वरूप पथार, भेलागुड़ी गांव, भेलागुड़ी पथार, 3 गांव का एक समष्टि है। एक एक समष्टि जैसा एक हम लोग का गांव है, जिसका सामूहिक रूप से खंजुड़ी बोला जाता है। इस गांव से शादी करके अगमदास गुरु गोसाई ने ले गया था। मिनी माता, जिसको मीनाक्षी, हमारा नौगांव जिला का अमलापट्टी हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ा लिखा किया था 7 तक। बाद में गुरु गोसाई ने उनको शादी करके लेने के बाद उन्होंने, मिनी माता ने, हमारा रायपुर, जो छत्तीसगढ़ का भी राजधानी रायपुर है, वहां से मैट्रिक पास किया। और हमारा माता के साथ उस टाइम ब्रिटिश का अधीन में था, भारत स्वाधीन नहीं हुआ था। मिनी माता ने भारत स्वाधीन आंदोलन में भी अपना जीवन व्यतीत किया। और स्वाधीन होने के बाद अगमदास गुरु गोसाई भी हमारा लोकसभा का सांसद था। उनके स्थान पर हमारा जो मिनी माता था 1952, 1956 और 1966 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीतकर 3 बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुआ था। और इस बात को लेकर, और उस समय भी हमारा मिनी माता सांसद बनने का बाद भी असम दौरा किया था, असम में घूमने आता था, समाज को जागृत करने में उन्होंने, उनका बहुत योगदान था। और हमारा अगमदास गुरु गोसाई से भी नहीं, जो छत्तीसगढ़ के गुणी ज्ञानी लोग हैं, असम तो आते ही हैं, असम में आकर समाज को, हर समाज को जागृत करने में उनका सहयोग रहा। और हम लोग का भी उन लोगों के साथ जुड़कर हम लोग का भाषा संस्कृति हम लोग भूल नहीं पाया, आज भी जीवित है। और हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जाकर तो हमारा आदमी वहाँ लगभग 50 लाख 52 लाख ऐसा है। और हमारा छत्तीसगढ़ में हमारे एक सांसद भी रहता है, कभी राज्यसभा का, लोकसभा का एक रहता है, और लगभग 10-11 हमारा विधायक भी रहते हैं। और हम गौरवान्वित करते हैं जी, हमारा सतनामी समाज में हमारा धर्मगुरु, सतनाम धर्म प्रचारक श्री श्री गुरु घासीदास बाबा गिरोधपुर में अवतरित हुआ 1756 में, और उन्होंने सतनाम धर्म प्रचार किया। और वो सतनाम धर्म आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, उन्होंने जगत गुरु के रूप में उभर के आया। और आज जो मानवता, जो धर्म है, मानव धर्म है, सतनाम धर्म को ही कहा जाता है। और ये धर्म आज हमारा भारतवर्ष में कम बेशी सतनाम धर्म को मानने वाला लोग हैं। और हमारा पटन में जुड़े हुए हमारे दीपचंद सतनामी को भी बाद में मैं और फिर बोलूंगा, अभी दीपचंद सतनामी को बोलूंगा। जी, बहुत शुक्रिया दुर्गा प्रसाद सतनामी जी। अभी आपने काफी विस्तार से वहाँ के प्रोग्राम के संदर्भ में और समाज की, हमारी मिनी माता के संदर्भ में अपनी बातें रखी। और यूं तो हमारा जो सतनामी समाज का इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है। चाहे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी के अवतरण के पूर्व का मामला नारनौल से हो, बीरभान संत जी का हो, उदादास जी का हो, अगर हमारी इतिहास की हम बात करें तो औरंगजेब से क्रूर शासक से भी हमारे सतनामियों ने लोहा लिया। और ये इतिहास बताता है, ये इतिहास दर्शाता है कि अंग्रेजों के समय में भी हमारी सेंसेक्स हुआ करता था। 1818 से ऊपर में अंग्रेजों ने उस समय सतनाम धर्म के मानने वालों की सेंसेक्स की घोषणा की थी। और उस समय भी वो
पूरे भारत के अंदर में हमारे लोगों की जनगणना की थी। ये भी एक दर्शाता है कि हमारा जो समाज है वो गौरवशाली है। और उसी परंपरा को समेटे हुए आज असम में, और असम के अलावा त्रिपुरा में, नागालैंड में, उधर बांग्लादेश में, अगर हम राज्यों की बात करें तो करीब करीब विश्व स्तर में, अभी आपने कहा भी कि सतनाम के जो भी मानने वाले हैं वो कहीं न कहीं सतनामी कम्युनिटी के अंदर में, सतनाम धर्म के मानने वाले, सच के रास्ते में चलने वाले लोगों का ही समूह है। और सतनामी कोई जाति और धर्म तो है नहीं। जो सच के रास्ते में चलता है वो कोई भी सतनामी हो सकता है, सतनाम धर्म के अनुयायी हो सकता है। तो इस पर मैं बात रखने के लिए, और हमारे गौरवशाली व्यक्तित्व, और एक आसाम के हमारे रत्न के रूप में कहे कहे जा सकते हैं दीपचंद सतनामी जी, जो विगत कुछ समय से सोशल मीडिया में, जब से उनका हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, तब से उनको अभी काफी लोगों ने जानना शुरू किया है। और काफी मान सम्मान भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ दो चार प्रोग्राम किए हैं, तब से लोग देख रहे हैं। आसाम, नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा की संस्कृति, सभ्यता और समाज के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से विश्व स्तर के सतनामियों को एक मंच पर ला दिया है। ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है, और मानवता इसका चैनल का नाम भी है। तो मैं इस परिचर्चा को रखने के लिए आदरणीय दीपचंद सतनामी जी को आमंत्रित करता हूं कि उस प्रोग्राम के माध्यम से आपको, देश और दुनिया के लोगों ने आपको लाइव प्रोग्राम में देखा भी। और इससे हमारा समाज गर्वान्वित हुआ, आसाम भी गर्वान्वित हुआ, हमारा सतनाम समाज भी गर्वान्वित हुआ। हम सब गर्वान्वित महसूस की। तो मैं चाहूंगा कि उस यात्रा में पहुंचने के लिए, उस मंच पर पहुंचने के लिए आपने जो भी विचार रखे, उस वीडियो को हमने भी देखा है और बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो मैं चाहूंगा कि उस यादगार पल को हमारे तक शेयर करें और अपनी बात रखें। दीपचंद सतनामी जी। जी भैया, जय सतनाम। पहले मैं वॉइस ऑफ मानवता के सत्ताधिकारी मेघराज भैया को जय सतनाम नमस्ते जनाता हूँ। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले वरिष्ठ रिपोर्टर जगदीश कुरेल जी, जिनके द्वारा आज हम विश्व लेवल में अब हम लोग को पहुंचा रहे हैं, हमारे मन के भावना को प्रचारित कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जगदीश भैया को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज के पठन में जुड़े हमारे असम के वरिष्ठ साहित्यिक और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 2 बार सम्मानित हुए हैं दुर्गा प्रसाद डहरिया जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कि बात हो गया 6 नवंबर का। 6 नवंबर के दिन हमारे असम वासी तथा छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवशाली दिन था। उस दिन में 9 राज्य का प्रतिष्ठा दिवस मनाए गए शंकरदेव कला क्षेत्र में, गुवाहाटी में। और वहीं मुझे एक मौका मिला हमारे छत्तीसगढ़ और असम वासी के लिए सबके होके मैंने वहाँ अपना मत स्थापित किया। तो मैंने वहाँ छत्तीसगढ़ के बारे में मेरे जो जानकारी है, मेरे जानकारी के मुताबिक मैंने जैसा हो अपना गौरवशाली के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपना पुरखारत के लिए मैं वहाँ प्रवचन किया। तो मैंने शुरुआत में ऐसे किया कि छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहाँ पर प्रभु रामचंद्र की मातृ कौशल्या के जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ वही एक राज्य है जहाँ शिरोमणि गुरु घासीदास जी ने अवतार लिया है, जिसकी 42 वाणी
अभी भी वहाँ गूंज रही हैं। जिस महापुरुष ने मैं से एक समान की नारा लगाए थे, जिसका मूल तत्व था मानवता प्रेम, तो आज उसी के धारा में आज वही गौरवशाली छत्तीसगढ़ के हम लोग वासी हैं। वहीं से हमारे पूर्वज 1800 शताब्दी में अंग्रेज के समय असम में चाय बगीचा का जो स्थापन किया था, वो चाय बगीचा में हमारे पूर्वजों को असम लाए गए थे मजदूर के रूप में काम कराने के लिए। तो इतना स्वाभिमान और गौरवशाली राज्य के लोग होते हुए भी वो लोग क्यों असम आना पड़ा, वो भी मैंने वहाँ व्याख्या किया कि उस समय 1800 शताब्दी के समय छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था। बहुत दिन बारिश न होने के कारण लोगों के बीच में बहुत सा हाहाकार मच गया था। खाने पीने के लिए, कपड़ा, मकान के लिए बहुत सा दुखनीय वो परिस्थिति था, जिसका फायदा अंग्रेज ने उठाया और हमारे पूर्वजों को वहां से अड़कठिया और गिमिटिया चालान में आसाम में लाया। जी डहरिया भैया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ हेलो, अभी आ रहा है। लग, हाँ, दीपचंद भैया का आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। मैं चाहूंगा डहरिया जी तब तक और हमारे साथ जुड़े। जी हाँ। यहाँ का रीति रिवाज हम लोग अपनाए हैं, फिर भी हमारा जो अपना कल्चर है, अपना जो भाषा है, अपना जो संस्कृति है, अपना जो धर्म है, अपना जो गुरु का वाणी है, वो अभी तक हम नहीं छोड़े। वो भी मैंने वहाँ व्याख्या किया। और हम लोग का जो सतनामी केवल नहीं है, आज असम में कम से कम 28 जतिया हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, जैसे साहू, कुर्मी, गौड़, पैनका, सतनामी, लुधी, कंवार, ऐसे करके 28 जाति अभी असम में हैं। और हमारे असम में छत्तीसगढ़िया कम से कम 25 लाख का जनसंख्या है। और आज के तारीख में छत्तीसगढ़िया लोग असम में रहकर भी अपना बोली भाषा, अपना संस्कृति, अपना कल्चर, अपना रीति रिवाज, अपना पहनना ओढ़ना अभी भी नहीं भूले। तो ये भी हम लोग समाज के लिए गौरव की बात है। उसके बीच में आज 25 लाख असम वासी छत्तीसगढ़िया के बीच में आज मेरे जैसे एक सतनामी का एक तरफ से मुझे वहाँ निर्दिष्ट वक्ता के भाषण देने के लिए मुझे मौका मिला। तो इस मौका को देने के लिए हमारे असम के राज्यपाल लखन आचार्य जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ का असम सरकार का मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ 25 लाख छत्तीसगढ़िया मिल के एक संगठन बनाए हैं, ऑल असम छत्तीसगढ़ी कला कृष्टि परिषद। उसका सभापति शंकर साहू, त्रिलोक सिंह मेहरा, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ हमारे कल्चर को शो किया गया, हमारे संस्कृति को दिखाया गया, हमारा खान पान रोटी पिठा वहाँ बना के हम लोग दिखाए हैं। हम लोग का गहना गुड़ी कैसे पहनते हैं महिला लोग, उनको भी हम लोग वहाँ प्रदर्शन किया है। और हम लोग का खास पास जो पिन्ना उड़ना, वो भी वहाँ हम लोग प्रदर्शन करे। मैं खुद पगड़ी मार के वहाँ भाषण दिया हूँ। ये हम लोग का सराहना का मौका मिला हमारे कल्चर को दिखाने के लिए, असम वासियों के लिए और पूरा विश्व के लिए। तो मैं इस सिलसिले में हमारे मानवता चैनल के सत्ताधिकारी और हमारे जोगेश कुर्रे भैया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे असम के सतनामी के बारे में, असम के छत्तीसगढ़िया को के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में ऑल विश्व के दरबार में ले जाके जो प्रयास करते हैं। इसलिए मैं अंतर से सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय सतनाम।
जी दीपचंद जी, जैसा कि आप वहाँ पे आसामी भाषा में आप अपने वक्तव्य दे रहे थे और मंच में भाषण कर रहे थे। मैं भी सुन रहा था। वैसे तो मुझे आसामी भाषा उतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी जो बोली भाषा है वो कुछ कुछ न कुछ आदमी को समझ में आता है। चाहे वो आता है। आसामी भाषा हो, चाहे उड़िया भाषा हो, चाहे बंगला भाषा हो, तो कहीं ना कहीं हम्म, एक मिलता जुलता एक भाषा समझ में आ ही जाता है। समझने वाले समझ सकते हैं। अभी मेघराज जी भी इस बारे में चर्चा हो रही थी। उनका कहना था हाँ। कि हमारा जो चैनल है वो आसाम के अगर लोग तैयार हों तो हम आसाम में हाँ। अपना चैनल को आसामी भाषा में हम्म, प्रोग्राम करने के लिए वहाँ के लोगों को, युवा लड़के लड़कियों को जिम्मेदारी दे सकते हैं। ऐसा हमारा अभी प्रोग्राम से पहले बातें हो रही थी। तो अच्छा अच्छा। चूंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो हिंदी भाषी है, और मुझे हम्म, लगता है कि भारतवर्ष में अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा को देखी सुनी जाती है। हालांकि अच्छा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली और भाषा है। जैसे केरला है तो केरल है, उधर आंध्र हम्म, प्रदेश में जाएंगे तो तेलुगु और कन्नड़ है, उड़ीसा में जी। जाएंगे तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा है, हिंदी मिलती हम्म, जुलती है। उत्तर भारत में जाएंगे तो जी। ब्रज भाषा है, और हम्म, बिहार है। तो ऐसे बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा उत्तर भारत का जो जितना भी राज्य है, चाहे पंजाब, हम्म, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब में हिंदी बोली और समझी जाती है। करीब करोड़ों लोगों की भाषा है ये। तो इस भाषा के माध्यम से जी। लोगों तक अपने विचार रखने के लिए ये जो एक माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, इसके माध्यम से हमारे लोग हम एक हो रहे हैं, और आने वाले समय में हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो बहुत आगे जाएगा। और इस इतिहास को बरकरार रखने के लिए पूरे भारतवर्ष के अपितु विश्व स्तर के सतनाम समाज के मानने वाले, सच की राह में चलने वाले लोगों को, जिसको आजकल हम्म, हिंदू लोग सनातन धर्म की बात कहते हैं, ये वही कहते हैं। सतनाम से निकला हुआ सनातन धर्म की हम्म, बातें हैं। क्योंकि उस समय जब औरंगजेब के समय समय में जब यही हिंदुओं को के ऊपर में अन्याय, अत्याचार, जुल्म हुआ, तो हमारे सतनामी हम्म, समाज के लोग ही बलिदान दिए। सिखों के आ, नवे गुरु गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे बच्चों को कुर्बान कर दिए। तो ऐसे हम्म, कुर्बान, हिंदू धर्म के लिए कुर्बान होने वाले सतनामी और सतनाम धर्म के मानने वाले लोग ही कुर्बान दिए हैं। यानी कहना चाहिए कि उनके लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए, उनकी बेटी बहन की इज्जत के लिए अपने लोगों की बलिदानी हुई है। इस बात को हम्म, सनातन धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के जो प्रखांड विद्वान हैं, उनको भी जानने की जरूरत है। तो जरूर। बहरहाल मैं इस चर्चा पर आने वाले समय में हम इसका एक एपिसोड भी करेंगे। तो मैं जी। दुर्गा डहरिया जी से चाहूंगा कि आज की बहुत सारगर्भित, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातें हो रही है, और आज हम धीरे 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 जैसे जैसे लोगों का हमारा परिचय होते जा रहा है, वैसे हम बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम बिछड़े हुए पिछड़े हुए भाई लोग एक हो रहे हैं। किसी न किसी समय में हम एक परिवार के लोग थे, जो आज इतनी दूर आसाम में, त्रिपुरा में और विभिन्न राज्यों में हमारे समाज के, हमारा परिवार फैला हुआ है। जी। उसको जोड़ने की दिशा में हमारे ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, और हमारा जो मेघराज जी है वो भी हमारे, हम उनको सतनामी ही मानते हैं। क्योंकि हम्म, आ, जब अंग्रेजों का, औरंगजेब से जब हमारा विद्रोह हुआ, उस समय सतनामियों ने अपनी जाति, अपनी धर्म, अपना परिचय छिपाने के लिए मजबूर हुए। इसलिए कि जी। औरंगजेब सतनामियों को समूल रूप से नष्ट करने पे तुला हुआ था। और नष्ट करने के लिए इसलिए तुला हुआ था कि वो अपने धर्म में शामिल करने के लिए मजबूर किया कि आप हमको, हमारे इस्लाम धर्म कबूल कर लो। लेकिन सतनामी कभी अपनी धर्म संस्कृति को न कभी छोड़ा है, न कभी छोड़ेगा। और आज ये सतनाम है, सतनाम के मानने वाले सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और हम सब लोग एक दिन इस दुनिया के अंदर में सतनाम को अपनाएंगे और सत्य के मार्ग में चलेंगे। तो मैं दुर्गा जी जी। से फिर से चाहूंगा कि इस विषय पर आपकी लेखन, आपकी जो साहित्य है वो बहुत विस्तृत है, और बंगला से भी
बंगाल देश में भी आपको सम्मान मिला, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। आप भी हमारे एक आसाम के रत्न हैं। आने वाले समय में आप लोगों को आसाम सतनामी रत्न के रूप से सम्मानित किया जाएगा। आप जितने भी महान विभूति हैं आसाम के, उनको इतिहास याद करेगा। हमारा ये गूगल मीट है, ये भी ऐतिहासिक है। आज की हमारा जो ऐतिहासिक परिचर्चा है, आने वाली पीढ़ी देखेगा और सुनेगा। तो मैं चाहूंगा जी दुर्गा डहरिया जी कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, इसको बरकरार रखने में आप सब लोगों की महती भूमिका हो रही है। आज बड़े बड़े राज्यपाल जैसे लोगों के बीच में, मुख्यमंत्री लोगों के बीच में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे गुरु परिवार से खुशबू गुरु जी अभी विधायक हैं आरंग से, और एक महिला सांसद भी हमारा छत्तीसगढ़ में अभी है, उनका प्रतिनिधित्व दिल्ली में है। तो हम सब लोग एक दिन एक मंच पे आकर के समाज के बारे में, समाज की धर्म संस्कृति के बारे में, कैसे क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे एक हो सकते हैं, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, हमारा जो विरासत है, वो एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। कैसे हम अपने समाज को, आने वाली पीढ़ी को उन्नत रास्ते पे ले जा सकते हैं, इस पर भी हम आगे बात रखेंगे। तो मैं चाहूंगा दुर्गा जी से कि आज के कुछ अनछुए पहलुओं को, उस दिन के अनछुए पहलुओं को, विचारों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आज के इस पटल पर। दुर्गा जी। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ, जो हम लोग का असम का जी रहने वाला लगभग 25% लोग हमारा टी ट्राइब्स आदिवासी लोग हैं। उसमें हमारा संपादक ने पहले बोल के गया लगभग 25 लाख हमारा जी। छत्तीसगढ़ी लोग हैं, हाँ और लगभग 2 लाख से ऊपर सतनामी समाज का भी लोग हैं। हमारा ब्रिटिश भारत के समय जो चाय बागान का मजदूर का जरूरत होने पर उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या हमारा झारखंड हो, बिहार हो, यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट अरकटिया और गिरमिटिया चलान में चाय बागान में काम करने के लिए लाया था। हमारा आदमी जो जबरदस्तान चलकर कमाने खाने के लिए नहीं आया है, ब्रिटिश लोग ने ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही पकड़ कर लेकर आया था। अभी हम लोग का जो शिक्षा का दिशा है, वो हमारा समाज का हो, छत्तीसगढ़ी समाज का हो, आदिवासी समाज का हो, बहुत पिछड़ा है। आभ्यंतरीण हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, जैसे तैसा गुजारा कर रहे हैं, अभी भी लेबर क्लास में ही पड़ा है। धर लीजिए कि अभी लगभग 5% थोड़ा जमीन, 5% लोगों का पास ही थोड़ा थोड़ा जमीन होगा। 90% आदमी का, 50% लोगों को जैसे तैसा उनका घर भेटी है, और 5% ऐसा भी लोग है कि था, धर लीजिए कि 45% ऐसा भी लोग है जिनका रहने का अपना खुद का जमीन भी नहीं है। तो लेबर करने का दूसरा सिवा दूसरा कुछ चारा नहीं है। हमारा समाज हो, छत्तीसगढ़ी समाज हो, आदिवासी समाज हो, जैसे तैसे अंडर मैट्रिक पढ़ता है, अंडर मैट्रिक से ऊपर जा नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षा का कोई आज उन्नत परिवेश भी नहीं है। उस टाइम में भी हमारा समाज में एक खराब चीज ब्रिटिश के दिन में भी लेके आया था। ब्रिटिश लोग सिर्फ काम कराना चाहता था और उन लोग फायदा लुटना चाहता था। हमारा लोग को, आदमी को, हम हमारा समाज के लोगों को शिक्षा के दिश में ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी लेके आगे नहीं बढ़ाया। स्वाधीन के बाद में भी हमारा जो हमारा जो समाज की व्यवस्था में अधिक से अधिक दारू का सेवन हमारा समाज में प्रचलित करवा दिया। कराने के बाद हम लोग का आदमी सिर्फ सूख ओढ़ के काम करता है, लेबरगिरी काम करने के बाद शाम में दारू पीता है, घर में जाकर सो जाता है, फिर सुबह उठ के चला जाता है, क्योंकि
दारू का नशा उनका शरीर में, हमारा समाज के लोग अधिक से अधिक लोगों में एल्कोहल बीमारी आ चुका है। आने जाने के कारण उनका थोड़ा थाड़ी जो पैसा हजरा मिलता है वो भी खर्चा हो जाता है। इसलिए हमारा ज्यादातर लोगों को पैसा बचाने में दिक्कत होता है, पैसा नहीं है, इसलिए जैसा तैसा गुजारा चल रहा है। इसलिए शिक्षा के दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं समाज को बोलता हूँ, जो छत्तीसगढ़ समाज है, जो दूसरा स्टेट का समाज है, असम का चाय बगान का बाहर का जो एक टी गार्डन का लोग है, जो छत्तीसगढ़ी लोग है, इसमें तो कुछ समाज का लोग थोड़ा शिक्षा दिशा में आगे बढ़ भी गया है, लेकिन सतनामी समाज का बहुत पिछड़ा कम है। हमारा समाज को एक ही चीज पर पूरा ध्यान देना चाहिए, जोर देना चाहिए, शिक्षा का बिना दूसरा कोई हमारा गति नहीं है। जब तक हम पूरा शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा जो लक्ष्य है, जो सम्मान सूचक हमारा भविष्य है, उसको हम निश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग का शिक्षा के बारे में ज्यादा जोर देने पड़ेगा और ज्यादा लोग बाल बच्चा अच्छा से पढ़ें लिखें, इसको ध्यान देने होगा। अगर जब तक ये ध्यान में नहीं आएगा तब तक ये 1% 2% लोगों से ये समाज का नाम रोशन नहीं होगा, क्योंकि 1-2% ही ऐसा लोग है जो हमारा समाज में उन्नति किया है और करते रहेगा, जाते रहेगा। लेकिन 95% लोग या 99% लोग हमारा पिछड़ा हो चुका है और हमारा समाज का परिस्थिति बहुत खराब है। मैं आज हमारा परिस्थिति खराब होने के कारण हमारा लोग आज भारतवर्ष से बहुत से स्टेट में लेबर काम करने जाता है, मजदूरी काम करने अभी उल्टा जा रहा है, और कोई मिस्त्री काम करने जा रहा है। ऐसा जाकर बेंगलोर से, केरला से, बॉम्बे से पैसा कमाकर असम में लेकर आते हैं। ऐसा परिस्थिति हो चुका है। असम में भी लेबर काम करने के लिए भी जगह नहीं है, मिस्त्री काम करने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि असम में जो पैसा जितना जरूरत है उतना मिलता नहीं, इसलिए बाहर जाकर कमाता है भी। तो यही हमारा असम का, हम लोग का समाज का परिस्थिति है। ये दुखद परिस्थिति है। हम चाहते हैं कि सभी समाज का, हमारा छत्तीसगढ़ी समाज हो, आदिवासी समाज हो, सभी लोग को शिक्षा देश में अधिक से अधिक गुरुत्व दिया जाए और हर बाल बच्चा कम से कम ग्रेजुएट तक या बीएससी बीकॉम तक पढ़ाया जाए, कि उनको शिक्षा ही एक, हमारा कवि ने बोला था, लज्जा न सीखते चाहे शिक्षा को न बयस न शिक्षा न चेतना यानी भविष्य। इसको मैं दोबारा दोहरा के कहता हूँ, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोग भविष्य गढ़ने के लिए हम लोग समर्थ नहीं होंगे। हम आशा रखते हैं और आशा विश्वास के साथ हम लोग दिन रात हम लोग का समाज का हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो सपोर्टर आदमी है, जो शिक्षित आदमी है, वो लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा इस प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। और आशा करते हैं 10-20 साल में हमारा समाज के लोग इस बात को समझे, गुरुत्व दे और अपना बाल बच्चा को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, और कुछ सरकारी आसन में भी बैठने का मौका मिले। जब योग्यता नहीं रहने से कहाँ हम लोग को मिलेगा आसन, तो योग्यता अनुसार आसन को हिसाब से हम लोग का कंपटीशन में जाने पड़ेगा, तभी हम लोगों को आसन मिलेगा। नहीं तो 1% भी हम लोग का कुछ नहीं है। 0.01% हमारा आदमी अभी शिक्षित हुआ है, 99% हमारा आदमी अभी भी बैकवर्ड है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा गौरवशाली इतिहास है। जैसे कि हम लोग का सतनामी 1672 में औरंगजेब के साथ युद्ध कर इतिहास बोलता है, सफी खान का जो मुस्लिम इतिहास बोलता है, 10,000 से ऊपर सतनामी उस औरंगजेब के युद्ध के समय कट गया था, हत्या हो गया था, शहीद हो गया था। तो और
हमारा भारत का नवीन इतिहास में लिखा है चाचा नेहरू ने, जो उस समय सतनामी लोग, जैसा पंजाब पंजाब उस टाइम में 1672 जो नारनौल में युद्ध हुआ था, उस टाइम नारनौल जो स्थान है वो पंजाब में था, और आज वो नारनौल अभी हरियाणा में आ गया है। नया स्टेट होने के कारण हरियाणा में आ चुका है। और उस टाइम पंजाब में भी हमारा सतनामी था, और हरियाणा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है था, और मध्य प्रदेश में था। ऐसा उस भारत का नवीन इतिहास में उसमें डोटिंग किया है। ये मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में था। ये सतनामी लोग यहाँ यहाँ बसवास करते हैं, और इन लोगों ने कृषि कार्य करते हैं, व्यापारी करते हैं, और ज्यादातर लोग स्वभाव चरित्र अच्छा है, इन लोगों को झूठ लबारी अच्छा नहीं मिलता है, ऐसा बोलकर इतिहास में लिखा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसा हमारा समाज का ब्रिटिश के शासन में हमारा सतनामी समाज का जैसा एक्स्ट्रा हुकिया, जैसा जनगणना में सतनामी को जनसंख्या जनगणना किया था, आज और इसलिए है कि इसलिए हमारा सतनामी समाज का जनसंख्या का हिसाब मिलता है। आज अगर ब्रिटिश टाइम में जनसंख्या का आज गणना नहीं करता तो आज सतनामी का कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता। अगर साफी खान ने मुस्लिम इतिहास में इस युद्ध के बारे में अगर नहीं लिखता तो आज भारतवर्ष में किसी भी इतिहास में हमारा सतनामी समाज को युद्ध के बारे में नहीं मिलता। और हमारा भारत का नवीन इतिहास में भी उस युद्ध के बारे में बहुत अच्छा तरह से विस्तृत से युद्ध के बारे में हमारा सतनामी समाज का कहानी संपूर्ण लिखा हुआ है। तो मैं आग्रह करता हूँ छत्तीसगढ़ से भी, असम से भी, जो गुणी ज्ञानी लोग हैं, जो संगठन में हैं, जो दायित्वों में हैं, इन लोग बाहर से जो सतनामी समाज को बचाने का काम कर रहा है, अंदर से सतनामी समाज का लोग खोखला हो चुका है, गरीबी हो में पूरा त्रास खा के जी रहे हैं, और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ लेबर करने का सिवा दूसरा काम करने का कोई जगह नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये सजागता समाज में आने, गांव गांव गली गली में इसका मीटिंग हो, समाज को जागृत करे, और पढ़ा दिक्ष में अच्छी पढ़ा स्कूल में जाए आए ऐसा करने से नहीं, अच्छी शिक्षा उनको मिले, और हमारा असम का हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो ये असम का भी भविष्य होगा, देश का भी भविष्य होगा। हम समझते हैं कि हमारा सतनामी समाज का लोग देश का अच्छा नागरिक बने, और दायित्वशील कुछ अधिकारी बने, आईएएस बने, एसीएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने, ऐसा आसान लेकर अपना भी और हमारा समाज को भी मान सम्मान रक्षा करे। इसके साथ ही जय सतनाम। जी बहुत शुक्रिया दुर्गा जी। जैसा कि अभी आपने बहुत विस्तार से समाज की स्थिति परिस्थिति के बारे में अवगत कराया है, मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में निश्चित रूप से एकजुट होकर के हम समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। आने वाला पीढ़ी, आने वाला समाज, हमारे आने वाले जनरेशन, इसके लिए हमको विशेष रूप से काम करने की जरूरत है। और जब तक हम अपनी खानी बानी, हमारा आचार विचार, शुद्ध संस्कृति, जो हमारा गौरवशाली सतनामियों के पहचान है, वो पहचान क्या है? वो पहचान है हमारा गुरु घासीदास जी के 7 सिद्धांत। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना, और चोरी नहीं करना, जुआ शराब का सेवन नहीं करना। जब इन सभी विकारों से हम दूर हो जाएंगे तो हमारा जो सादा जीवन, उच्च विचार, जो बाबा गुरु घासीदास जी का आदर्श विचार था, जिसने भी इस आदर्श विचार को फॉलो किया, जिसने भी सतनाम के मार्ग को अपनाया, वो कभी गरीबी, बीमारी और लाचारी के गर्त में कभी नहीं गिरा। ये शाश्वत सत्य है कि हम अपनी खानी बानी, रहनी गहनी के गलत रास्तों में जाने से हमारे घर में गरीबी आती है, हमारे घर में विपन्नता आती है, और दुखों का कारण हम खुद ही हैं। अगर हम सतनाम के रास्ते में, सतनाम की मार्ग को अगर धारण करते हैं,
हमारे घर के बेटे और बेटियां सुबह शाम उसकी आराधना करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि सतनाम का प्रकाश हम अपने घरों में, अपने जीवन में और अपने समाज में फैलाएं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि सतनाम का दिया हुआ संदेश को हमको दुनिया तक फैलाना है। तभी हमारा ये समाज, मानव समाज, विश्व शांति की ओर आगे बढ़ सकता है। आप देख सकते हैं कि अभी यूक्रेन में कितना बड़ा युद्ध चल रहा है। वहां के बच्चे, वहां का पूरा समाज, वहां का जो विकास पूरा आग की झोंकों में झुलस रहा है। अगर हम विश्व शांति और सत्य के मार्ग में हम अगर चलने की कोशिश करेंगे तो उसका एकमात्र रास्ता है सतनाम का मार्ग। और ये सतनाम का मार्ग किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए है, मानव कौम के लिए है, जीव जंतु प्रकृति के लिए है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर फिर से दीपचंद भैया जी को आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग इसके काम करने के दिशा में लगातार प्रयत्न हैं। हमारा मुनेश भाई जो आर्मी में है वो भी समाज को जोड़ने की दिशा में लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और विभिन्न राज्यों में रहने वाले समाज के बारे में चिंता करते हैं। तो जब तक समाज के लोग, हम समाज के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, सोच विचार नहीं रखेंगे, तो आने वाला हमारा जो समाज है वो नीचे की ओर जाएगा। तो हमें नीचे की ओर ले जाना नहीं है, हमें ऊपर की ओर ले जाना है, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना है। यही सतनाम धर्म का मुख्य कर्तव्य है और हमको अपने कर्तव्यों पर डटे रहने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा दीपचंद जी को कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी विचार रखें। और मैं चाहूंगा, आपके यहाँ शायद लाइट भी गोल हो गई है, कि इस हाँ, अवसर लाइट पर, चला गया। हाँ, इस अवसर पर लाइट चला गया 5 मिनट, तो जी, मैं इस अवसर पर, हाँ, भैया, इस अवसर पर मैं मैं चाहूंगा कि भाभी जी से भी कुछ प्रतिक्रिया हम ले लेंगे। तो आप अपनी बात रखें, उसके बाद भाभी जी को आमंत्रित करिएगा। वो अभी बाहर गए हो, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में गए हो। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, बात हो गया कि अभी मुझे शंकरदेव चला कला क्षेत्र जो गुवाहाटी में है ना, 6 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ, उसमें मेरे दृष्टिकोण से मैं देखा कि वहाँ दो व्यक्तित्वशील, जो जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के और असम राज्य के आइकॉन लीडर मिनी माता महातारी को वहाँ जगह दिया गया, उनका फोटो वहाँ लगाया गया। और पंजाब के जो शहीद भगत सिंह, पहले शहीद जो था, ब्रिटिश ने जिसको गोली करके मारा था, भगत सिंह, उनका भी वहाँ फोटो लटकाए गए, उनका भी श्रद्धांजलि जनाए गए। तो ये मेरे दृश्य में देखकर बहुत मतलब मन में खुशहाली आया, मन में आनंद आया कि हमारा पुरखरत आज असम के मातृभूमि में एक जगह मिला उनको। शंकरदेव कलाक्षेत्र जैसा इतिहास जहाँ है असम का, जहाँ लाइब्रेरी है, जहाँ पूरी उत्तर पूर्वांचल के जहाँ संस्कृति है, वहीं पे वो दो व्यक्ति के हमारे पुरखरत को वहाँ जगह मिला। ये हमारे लिए गौरव का बात है। और जी, इस सिलसिले में और मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि 2017 में छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक वो भी सरकारी एक तो अधिकारी था, अशोक तिवारी जी, जिनके प्रयास से उस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार था, रमन सिंह था, उनके सरकार के नेतृत्व में हमारे असम से 28 व्यक्ति को प्रतिनिधि रूप में ले गया था पहुना संवाद में। उसी मौका में मैं भी एक भाग्यशाली था कि उस संवाद में मैंने जा पाया। और उसी में जाते हुए मैं अपना गुरु का जो स्थान है, गुरु का जो हमारा दरबार है, गिरौदपुरी धाम, जहाँ बाबा का ध्यान लगाए थे, जहाँ उनका शिक्षा मिला था, जहाँ सतनाम का दर्शन मिला था, सतपुरुष का दर्शन मिला था, वहीं पे मुझे जाने का मौका मिला, दर्शन मिला। और इसलिए मैं
इस पटल के द्वारा अशोक तिवारी चाचा को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय सतनाम। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को अंतिम विराम देने से पहले दुर्गा डेहरिया जी से आग्रह करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारा ये चैनल है, इसको देख सुन रहे हमारे दर्शकों में काफी लोकप्रियता मिल रही है, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में का अभी जो हमारी यात्रा चल रही है इस मीडिया के माध्यम से, लगातार हम त्रिपुरा के भी सतनामी भाइयों को और असम के भाइयों से प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके माध्यम से आप देखते होंगे कि हमारा जो चैनल है उसको लोग देख सुन रहे हैं, और आप लोगों के विचारों से अभिभूत हो रहे हैं, और काफी लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। तो ऐसे लोगों से मैं चाहूंगा कि हमारे जो इस प्रोग्राम के माध्यम से देख सुन रहे लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि हम हमारे इस चैनल को अपने अपने ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें, और इसको पूरे विश्व के कोनों तक पहुंचा सकते हैं। और ये मानव कल्याण का जो कार्यक्रम चल रहा है ये हमारा लगातार जारी रहेगा। उससे मैं पहले चाहूंगा कि दुर्गा प्रसाद डहरिया जी संक्षिप्त में आज के इस महत्वपूर्ण विचार पर अपनी संदर्भ में, सारांश में अपनी बात रखें कम शब्दों में। हमारा समय करीब हो चुका है, 1 मिनट बाकी है। जी दुर्गा जी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारा वरिष्ठ पत्रकार और संवादिक हमारे जगदीश कुर्रे जी के प्रयास से वॉइस ऑफ मंत्रा के चैनल के द्वारा हमारा आसाम का जो 6 नवंबर 2024 में जो आसाम का कला क्षेत्र गुवाहाटी से में जो हमारा 9 स्टेट का प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारा सांस्कृतिक समारोह हो, हमारे ऐतिहासिक समारोह के रूप में यहाँ 9 स्टेट का गुणी ज्ञानी कला संस्कृति के बीच प्रदर्शित हुआ। और असम का हमारा अखिल असम सतनामी समाज कल्याण परिषद का जो जनरल सेक्रेटरी डिप्टन सतनामी को भाषण देने का जो अवसर मिला, इसके लिए मैं हमारा जो असम छत्तीसगढ़ी कला कृष्टि परिषद का सभापति, संपादक और कार्यकर्ता को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल ये इस विषय को प्रचारित कर देश दुनिया में फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए हमारा जगदीश भैया को भी हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे कर्म करेंगे हमारा वैसा वैसा ही नाम रहेगा होगा। तो जी हम कर्म नहीं करेंगे और नाम होगा, काम होगा, ऐसा समझने से नहीं होगा। आज हम लोग छत्तीसगढ़ महतारी का, हम लोग का बेटा, हमारा पूर्वज छत्तीसगढ़ का है, हम लोग बेटा हैं। लेकिन आज देखा जाए हमारा 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी असम में बीत चुका है। आज हम लोग आसामी सोसाइटी में मिल चुके हैं, आसामिया बन चुके हैं। और अभी हम लोग का मातृभूमि आसामीज है, आसाम है हमारा मातृभूमि, और हमारा भाषा जो है असमिया भाषा है। आज हम लोग असमिया सोसाइटी से मिले चुके हैं। हम लोग को यही प्रयास रहना चाहिए कि सब ज्यादा से ज्यादा हम लोग को बाल बच्चा पढ़े लिखे, और हमारा जो हक है, अधिकार है, जैसा हमारा अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब अधिकार को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको जो हमारा हरा संविधान प्रणेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी हम लोगों को समझा कर लिखा के किया है। हम लोग उसको बात को मानना चाहिए, और हम लोग को कोशिश करना चाहिए अपना जो काम है अच्छी तरह से, अच्छा से, महत्वपूर्ण से, गुरुत्व से उसको देकर करना चाहिए 100%, तभी हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हम लोग जगदीश भैया ने बोला था, थोड़ा दिन का आगे प्रचार किया था, खोखनजुड़ी ग्राम में हमारा समाज का, सतनामी समाज का कुछ 10-20 एकड़ जमीन है। हम इस चैनल के माध्यम से बताने चाहते हैं, वो हमारा गांव है, हम उस गांव के ही रहने वाला हैं। हमारा दादाजी शंकर महान
जो यहाँ का राजमहान था असम का। उसका बाद हमारे पिताजी राजमहान थे। फिर अभी हम राजमहान के दायित्व में हम भी हैं। और जो लगभग आज 40-50 साल पहले जो जमीन विवाद हुआ था सतनामी समाज में, तो सतनामी समाज का लोगों से युद्ध हुआ था। युद्ध का बाद वो जमीन हम लोग को मिला। इसमें हमारे पिताजी भी जेल गया था, हमारा दादाजी भी जेल गया था। ऐसा हम लोग का गांव का महिला भी जेल गया था। जेल खटने का बाद हम लोग को अधिकार मिला, हम लोग जमीन बचा पाया। और उस समय से आज तक हमारा सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है। और थोड़ा थोड़ा जमीन बढ़ाकर हम लोग धर लीजिए आसाम के हिसाब से 50-55 बीघा हम लोग जमीन बना चुके हैं। मियादी पट्टा की जमीन है, इसलिए कोई किसी का हम लोग का जमीन छीनने का वह डर भी नहीं है, क्योंकि हमारा समाज का नाम में वो पूरा कागज पत्र भी है। और और हम लोग का जो सतनाम मंदिर है, जो जो जड़ा जत खाम बनाया है, वो लगभग अभी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी इतना बड़ा मंदिर नहीं, इतना बड़ा हम लोग मंदिर निर्माण कर पाया है। आज असम में सतनामी समाज का जब बैठा आता है तो खोखनजोर ग्राम का बात याद आता है, सभी को याद करता है और गौरव से बोलता है कि हमारा बड़ा मंदिर है, हमारा समाज का इतना जमीन है, इतना संपत्ति वाला हम लोग का समाज है। और ये समाज को हम लोग को जो इतिहास को दूसरा समाज भी बोलता है, ये देखो खोखनजुरी सतनामी समाज का बस इतना जमीन है, इतना बड़ा मंदिर बना लिया है, तुम लोग भी संगठित बनो, एकता आओ, एकता में लाओ, कुछ पूंजी जमा जमा करो और अपना समाज का को लिए कुछ काम करो। ये इसको उदाहरण देकर भी समाज को समझाता जाता है, समझाया जाता है। तो जी और हम लोग को इस विषय को लेकर समझा बुझाकर कुछ हम लोग का दूसरा समाज भी यूनिटी हो चुका है और कुछ समाज का भी मंदिर उंदिर समाज का जो जी अतिथिशाला है उन लोग भी बना चुका है। हम चाहते जी हैं कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारा जो जगदीश भैया है, जो आज हमारा लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, प्रचार कर रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी, बहुत शुक्रिया। आज की ऐतिहासिक परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े दुर्गा प्रसाद डहरिया जी का, जो साहित्यकार हैं, दीपचंद सतनामी जी, जो हमारे असम रत्न साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं और समाज को जोड़ने के दिशा में लगातार लगे हुए हैं। आप सभी दोनों मेहमानों का शुक्रिया करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, जसवीर भाटिया साहब का, जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने हमें अपना कीमती समय मुहैया कराया है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम, विशेष प्रोग्राम आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपनी चैनल को अपने अपने ग्रुप में शेयर करें। इन्हीं आग्रह अनुरोध के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं और मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से दुर्गा प्रसाद डहरिया जी का, दीपचंद सतनामी जी का, कि अपना कीमती समय निकालकर आज की इस परिचर्चा पर अपनी विचार रखे। बहुत शुक्रिया। सतनाम सतनाम सतनाम। शुक्रिया, धन्यवाद।